प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भ्रष्टाचार में गोते लगा रही थी। प्रधानमंत्री सारे काम अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए कर रहे थे। जनता सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रही थी तो उसे भी बैन कर दिया, जिसके बाद भ्रष्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई। खासतौर पर युवा पीढ़ी जेन ज़ी इतने आक्रोशित हो गए कि संसद के अंदर घुस गए। जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने गोलीबारी भी की, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन ये हालात बने कैसे और क्यों, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारत का पड़ोसी हिंदू राष्ट्र, जी हां, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। चाइना की घुसपैठ नेपाल में कहां तक है, यह बताने की आपको जरूरत नहीं है। भ्रष्ट तंत्र और मनमानी आज पूरे देश में हंगामे की वजह बन गई है। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, रेडिट, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया। टिकटॉक, वाइबर, विटक, निम्बस और पोपो लाइव ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी प्रक्रिया चल रही है। नेपाली अखबार द हिमालयन के मुताबिक नेपाल की सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगे बैन को तब हटाया जाएगा जब फेसबुक, यूट्यूब सरीखे कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोल लेंगी। वहीं मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन पूरा करता है तो उसे उसी दिन बहाल कर दिया जाएगा। ओली सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया सेवाएं देने वाली कंपनियां नेपाल में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और धांधली और गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सिस्टम तैयार करें। हालांकि सरकार के फैसले से जेन ज़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आक्रोशित वही नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाए जाने के बाद सोमवार को राजधानी काठमांडू घाटी समेत देश भर के कई शहरों में गुस्साए युवा विरोध प्रदर्शन करते हुए नेपाल की संसद में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए और गेट फांदकर न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में अंदर घुस गए, धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले शांति बनाए रखने का संकल्प लिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार की, जिससे मामला और बिगड़ गया, हालात बेकाबू हो चले। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। गोली मार दीजिए। किनको किनको गोली मारने जा रहा है नेपाल का प्रशासन और शासन? उन युवाओं को जो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उन युवाओं को जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो युवा कौन है? नेपाल का भविष्य है। लेकिन सत्ता इतनी बेदर्द हो गई है, इतनी बेरहम हो गई है कि कह रही है कि देखते ही गोली मार दूं। द हिमालयन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू जिला प्रशासन ने प्रमुख इलाकों में दोपहर 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र शाह आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही वो उम्र सीमा की वजह से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। विदेशों में रह रहे नेपाली युवाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई तो और ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने बताया है कि यह प्रदर्शन हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित किया है और इसके लिए अनुमति ली गई थी। आयोजकों का कहना है कि इसी तरह के कार्यक्रम देश भर के अन्य शहरों में भी किए जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, कार्यक्रम की अनुमति ली गई है, प्रदर्शन हो रहे हैं और वो प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि संसद परिसर में लोग घुस जाते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसकी वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ओली के पोस्टरों को फाड़ते हुए भी देखा जा सकता है। यानी कि सत्ता विरोधी लहर पूरी तरीके से नेपाल में हावी हो चुकी है। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि जेन ज़ी पीढ़ी के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके लिए मंच तलाशने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। नेपाल की कई मशहूर सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने प्रदर्शन का सपोर्ट किया है। एक्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ हैं और हरिवंश आचार्य हैं, वो फेसबुक पर युवाओं की तारीफ कर रहे हैं। आचार्य ने एक नई सड़क के जल्दी बिगड़ने पर कहा है कि मैं रोज सोचता था कि यह सड़क इतनी जल्दी क्यों खराब हो गई, लेकिन युवा पीढ़ी सोचती नहीं है,
सवाल पूछती है। ये क्यों टूटी, कैसे, कौन जिम्मेदार है? ये एक उदाहरण है। युवा सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि नेताओं की गलतियों के खिलाफ है। उन्होंने नेताओं से कहा कि अच्छा काम करें और जिम्मेदारी युवाओं को दें। वहीं एक्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ कह रहे हैं कि मैंने नेपाल के हर दौर को देखा है। आवाजें दबाई गई, भाई भतीजावाद बढ़ा और सत्ता के लालच चरम पर है। हर दिन हजारों युवा विदेश जाकर काम करने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। नेपाल माता भी रो रही हैं। युवा देश का भविष्य है और उनके सपने नेपाल के सपने हैं। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। जेनजी की आवाज सुनी जानी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को जवाब देना होगा। हालांकि दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली युवाओं को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रदर्शन की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अभी तक लगभग 10 लोगों के मारे जाने की खबर है इस प्रदर्शन में। दोस्तों, जब तक ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह संख्या और भी बढ़ सकती है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रदर्शन की क्या कीमत होगी यह आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि हम प्रदर्शन करेंगे, हम आवाज बुलंद करेंगे तो आप हमको गोली मार दोगे, जैसा कि ऑर्डर दिया गया है। कहा गया है कि देखते ही गोली मार दो, कोई भी प्रदर्शनकारी आपको दिखे। ये किस तरह का न्याय है भाई? और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र, जी हां, हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। अब हिंदू राष्ट्र में क्या हो रहा है? भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही, लेकिन सत्ता किस तरह से अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों को थोपने के लिए किस तरह से काम करती है नेपाल, उसका एक उदाहरण बनता जा रहा है। चाइना जिस तरह से नेपाल के अंदर सेंधमारी कर चुका है, उससे साफ तौर से दिख रहा है कि नेपाल के हालात और भी खराब हो सकते हैं। अब बच्चे सड़क पर उतरे हुए हैं और ये बच्चे जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके कंधों पर नेपाल के भविष्य की जिम्मेदारी है। अगर ये बिदक गए, ये परेशान हो गए, ये त्रस्त आ गए, तंग आ गए, देश छोड़कर चले गए तो देश अंधेरे में चला जाएगा। और नेपाली सत्ता के कारनामे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। अब लोगों को बोलने से भी रोका जा रहा है, आवाजों को दबाया जा रहा है, लेकिन आवाजें बुलंद होंगी और आवाजों को कोई नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है, कई लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग खिलाफत में भी बोल रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, इस तस्वीर को? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।